प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो परी डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और साथियों प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। आपकी एग्जाम में साथियों बिल्कुल इसी एक क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको साथियों बिल्कुल प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडले। मात्र मात्र आपके पास 8 दिन का समय अब शेष बचा हुआ है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, राणा सांगा के द्वारा, राणा रतन सिंह के द्वारा, राणा प्रताप के द्वारा। आप बोलोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे लाडलो, यही क्वेश्चन आया था जो लेब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी ना 9 और 10 मई को। उसमें आया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है, तो ये राजसमंद के अंदर है और इसका निर्माण कार्य जो है ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हम कुंभलगढ़ दुर्ग की बारे में बात करें साथियों, इसका जो ऊंचा भाग है ये आपका कटारगढ़ है, जिसे हम साथियों महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी कहते हैं और मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। महाराणा कुंभा का जो साथियों हम बात करें, मृत्यु की बात करें महाराणा कुंभा की, तो यह आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही उन्हीं के पुत्र उद्दा के द्वारा बिल्कुल की गई थी, ध्यान में रखिएगा। और साथियों जो महाराणा प्रताप है ना, इनका जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका बादल महल है उसके अंदर हुआ था। बिल्कुल अगला क्वेश्चन इसी के साथ, निम्नलिखित राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, ओडिशा में, राजस्थान में। सर्वाधिक साथियों आपकी कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। और अरावली से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई जो है ये 930 मीटर है। कितनी है साथियों? 930 मीटर है। और वहां पर 500 मीटर दे रखा था, तो यह आपका गलत था, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए, तो कितने प्रतिशत साथियों वन होने चाहिए? 25%, 29%, 33%, 5%। जी हाँ, कितने प्रतिशत होने चाहिए साथियों? तो ये 33% होने चाहिए। परंतु राजस्थान के अंदर वन है कितने, ये क्वेश्चन भी लेब असिस्टेंट में आया था। तो 9.57% जो है ये राजस्थान के अंदर वन पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक उदयपुर में है और सबसे कम अपने चूरू में है। ध्यान में रखिएगा, वनों से क्वेश्चन आ रहा है हर एग्जाम में। निम्नलिखित में से जयनारायण व्यास का संबंध था जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, मालपुरा से। तो जयनारायण व्यास की बात करें ना साथियों, तो इनका संबंध आपका जोधपुर से रहा है। और हम बात करें माणिक्यलाल वर्मा की, उन्होंने साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये भी आपका लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया है। तो आप बोलते हो ना किस तरह से क्वेश्चन नहीं आते, जो आए हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और आपकी एग्जाम में साथियों हुबहू जो क्वेश्चन है ये इन्हीं क्लासों में से देखने को मिलने वाले हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि अमीरचंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली से प्रमुख कलाकार हैं वह चित्रकला शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली की बात हो रही है साथियों? तो ये किशनगढ़ शैली की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? पखावज, सितार, रावणहत्ता, मांदल। तो कौन से वाद्य यंत्र का होता है? तो ये रावणहत्ता की बात हो रही है साथियों। रावणहत्ता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? जी हां साथियों, बिल्कुल बताओ। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा।
जी हाँ साथियों, हम बात करें छावनी की तो ये आपका साथियों बिल्कुल कौन सी छावनी में हुआ था? नसीराबाद छावनी में हुआ था। मैं आपसे पूछूं कि जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, परंतु ये आपको बताना है कि कौन सी तारीख को हुई थी। तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, 28 मई 1857 को हुई थी। और मैं आपसे पूछूं कि नसीराबाद जो है ये वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये कहां पर है साथियों? ये अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जी हां, ब्यावर में, नौहर में, पुष्कर में, बांसवाड़ा में। घोटिया अंबा का जो मेला है ना साथियों, यह आपका राइट आप सर बता रहे हो आप बांसवाड़ा में लगता है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मिलान वाले क्वेश्चन आपके वर्तमान में साथियों जो है ये आपके बहुत पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करें यहाँ पर आपको बिल्कुल बताना है कि सुमिलित नहीं है, यहाँ पर सुमिलित नहीं है बताना है। अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध है यह साथियों अपना वेलूर जेल से था, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट का संबंध हजारीबाग जेल से था, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक का संबंध जो है ये टोडगढ़ जेल से था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यदि ये तीनों सही हैं तो जोरावर सिंह बारट का संबंध बरेली जेल से नहीं था, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाठी सीरीज क्या है? अरे लाठी सीरीज एक प्रकार की भूमिगत जलपट्टी है। तो भूमिगत जलपट्टी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी हां, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है साथियों? लकड़ी की कावड़ साथियों बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल आपका क्या है? सही है। जी हां, सुंगनी नस्वार है। अर्थुना बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है, ये आपका गलत है। नमदे या दरिया टोंक के प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। पिछवैया जो है ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। प्रमुख कारण की बात करें साथियों तो यह आपका क्या है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, यह साथियों रेतीला धरातल है ना, इसके कारण होता है। तो साथियों जो रेतीला मतलब कि हम पूछे आपसे क्वेश्चन आए कि ऐसा साथियों कहां पर होता है, दैनिक तापांतर जो है वह सर्वाधिक आपका कहां पर देखने को मिलता है? मतलब कि दिन का जो तापमान के अंदर अंतर होता है यह आपका पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। मतलब कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्द आपका रात के अंदर साथियों बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती है? ठंडी होती है। तो ये क्या होता है साथियों? अंतर होता है ना तापांतर का, या फिर हम बात करें तापमान का, इसे हम साथियों कहते हैं तापांतर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अरे लाडलो बिल्कुल आप बोलते हो ना सर क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन जरूर छपेगा एग्जाम में। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफ रियासत दे रखा है और एक तरफ आपके पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है। तो हम बात करें साथियों यहां पर जो दे रखा है ना जयपुर, जयपुर के साथियों कौन है? कर्नल ईडन है, बिल्कुल सही है। कोटा की बात करें साथियों मेजर बर्टन है। ये क्वेश्चन आपका आया था कोटा वाला कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन है, कहां पर आया था? लेब असिस्टेंट में आया था, वो भी साइंस के पेपर में, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर सावर्स हैं, बिल्कुल सही है। अरे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट तो कौन है साथियों? बिल्कुल हम बात करें साथियों यहां पर मैकपॉसन है, ना कि पैट्रिक लोरेंस है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म को छांटिएगा। यहां पर साथियों हम बात करें ग्रीष्म महोत्सव आबू माउंट आबू में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और शीत महोत्सव भी कहां पर मनाया जाता है आपका? ये भी साथियों आपको ध्यान में रखना है, माउंट आबू में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव साथियों बीकानेर में मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है, ना कि जैसलमेर में। तो ये आपका गलत है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से,
जल विद्युत परियोजना से। अरे बिथोड़ा नामक जो स्थान है ना, यह आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल, संत धन्ना जी। वह कौन है लाडलो? तो वह आपके संत धन्ना जी की बात हो रही है। तो संत धन्ना जी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? अरे साथियों, कल शाम को की क्लास में मैंने बताया था आपको कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन आपकी 1936 के अंदर मग्गाराम वेद के द्वारा कलकत्ता के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। कानड़ प्रबंध का रचयिता कौन है? नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ, हेमकवि। कानड़ प्रबंध का जो रचयिता है साथियों, यह कौन है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, पद्मनाभ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो साथियों कितनी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास चल रही है, फटाफट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1191 और 92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक या राजा को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा था? तो 1191 के अंदर प्रथम युद्ध होता है तराइन का और 1192 में द्वितीय युद्ध होता है, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़े जाते हैं। दोनों ही युद्ध, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है और दूसरे युद्ध के अंदर आपकी मोहम्मद गोरी की विजय होती है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। थार का कल्पवृक्ष तो साथियों में खेजड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। तो खेजड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेंच कमीशन संबंधित है मेव किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन जो है ना, यह साथियों आपका बेंगू किसान आंदोलन से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? अजमेर, रणथंबोर, हाड़ौती, नाडोल। जी हाँ, राजस्थान का जो प्रथम चौहान राज्य है यह कौन सा था? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो साथियों, यह अजमेर था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है साथियों? हम बात करें तो राजस्थान के साथ साथियों कौन कौन से स्टेट सीमा लगाते हैं? तो पंजाब लगाता है, हरियाणा लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, मध्य प्रदेश लगाता है और गुजरात लगाता है। तो सर्वाधिक सीमा आपके मध्य प्रदेश की लगती है लगभग 1600 किलोमीटर और सबसे कम जो सीमा है ये पंजाब की लगती है मात्र 89 किलोमीटर। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी की बात हो रही है, तो पंजाब ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केला देवी का मेला कहां लगता है? तो केला देवी का मेला करौली के अंदर साथियों आपका लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शीतला माता का मेला कब लगता है? जी हाँ, यहां पर तो कब पूछा है और साथियों एग्जाम में आया था लेब असिस्टेंट की कि शीतला माता का मंदिर कहां पर है। तो साथियों शीतला माता का जो मंदिर है ये आपका कहां पर है? चाकसू जयपुर में है और इस मेले का जो आयोजन है ये चैत्र कृष्णा अष्टमी को होता है। और लाडलो यहाँ पर जो भोजन है ना ये भोग लगाया जाता है, तो ये बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता की जो मूर्ति है साथियों, प्रतिमा है, इनकी पूजा की जाती है तो एक खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है, बिल्कुल। और अंतिम समय में साथियों मात्र हम बात करें, आपके पास जो 8 दिन का समय बचा है उसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर साथियों आप डर लग रहा है, आपको घबरा रहे हो, तो 50 में से साथियों अंतिम समय में 45 प्लस का आपको स्कोर खड़ा करना है।
तो साथियों बेझिझक आप कर सकते हो। मात्र साथियों 8 दिन के अंदर पढ़कर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो साथियों इस जादुई ई बुक के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हर एक टॉपिक से साथियों जो आए हुए क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है उनको हमने शामिल किया है, जिसके अंदर भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन होने वाले हैं। मात्र साथियों 49 रुपए में, अंतिम समय में साथियों इसकी प्राइस बहुत कम कर दी गई है। मात्र 49 रुपए में आपको ये जादुई ई बुक देखने को मिल रही है। तो फटाफट आप इसको परचेज कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। पूरे 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में। जी हाँ, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक, बाड़मेर, काशी, झालावाड़। कहां पर हुआ था? झालावाड़ में हुआ था। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बीपी मेनन के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एनवी गोडगिल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो साफा जो है ना, यह साथियों आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है। जी हाँ, कोट पेंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका जोधपुर का है। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? ध्यान में रखिएगा, यहां पर जनजातियों की बात हो रही है। चूरू, बीकानेर, नागौर, गंगानगर। तो नागौर के अंदर साथियों जो ना सबसे कम आपका क्या पाया जाता है? जनजातियों का प्रतिशत पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहां लगाया गया था? तो सबसे पहले जो है ना, यह आपका साथियों जोधपुर में प्रतिबंध लगाया गया था। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सोम, माही एवं जाखम का त्रिवेणी संगम में किस स्थान पर होता है साथियों? बताओ जरा। जी हाँ, तो सोम, माही, जाखम का जो त्रिवेणी संगम है यह साथियों आपका नवटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों होता है। तो यहां पर बेणेसर साथियों जो है ना, यह आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में राइट हो जाएगा। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। ये किसने बनवाई थी? रानी प्रिमल देवी ने, रानी कर्णावती ने, रानी लाड कंवरी ने, रानी उत्तमदेव ने। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर आप सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है यह आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। तो चंबल नदी के ऊपर जो गांधी सागर बांध है ना, यह आपका कहां पर है साथियों? तो यह आपका एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में है। तो कोटा में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बूंदी में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोरबंद आभूषण है। अरे गोरबंद आपका एक प्रकार का साथियों ऊंट का आभूषण है। किसका आभूषण है? ऊंट का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोट्रीज का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा। कौन सा है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यह आपका जयपुर है। ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की है, ब्लैक पोट्री आपकी कहां की है साथियों? कोटा की है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? मतलब कि गहने ना जो सिर से पैर तक, नीचे से जो ऊपर है आपका, ऊपर से जो नीचे तक आपको व्यवस्थित क्रम है बताना है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करें आपका ऊपर ही ऊपर साथियों, माथे के अंदर आपका जो है ना, ये आपका सिर पर बोर होता है, उसके बाद टीडी बलको होता है, उसके बाद बिंदिया होती है, उसके बाद नथ होता है, उसके बाद चूंप होता है, उसके बाद गलपटी होता है और सबसे अंत में क्या होता है लाडलो? कडला होता है, कडला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी।
सर्वाधिक लोकप्रिय की बात करें साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल छप सकता है। मूक रामलीला की बात करें तो ये तो आपकी बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, और नौटंकी और रामलीला की बात करें तो यह आपकी कहाँ की, पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो शेखावाटी के साथियों प्रसिद्ध 3 नृत्य हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आपका गिंदड़ है, एक आपका साथियों बिल्कुल गैर नृत्य है, और एक आपका हम बात करें बिल्कुल कौन सा है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये तीनों ही क्या है, प्रसिद्ध आपके साथियों पुरुष प्रधान नृत्य हैं। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर आपका गिंदड़, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। पोथी खाना संग्रहालय कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में? जी हाँ, पोथी खाना जो संग्रहालय है ये आपका कहां पर है? तो ये जयपुर में है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका स्थापित किया गया है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, सूरतगढ़ में, चोखला में, अविकानगर टोंक में? कहां पर किया गया है लाडलो? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल यह आपको देखने को मिल जाएगा साथियों, अविकानगर टोंक में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरे सबसे अधिक जो है ना ये ऊंचा कौन सा भौगोलिक अंचल है राजस्थान का? तो यह तो अपना अरावली पर्वती ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सहकारी साख समितियों का ढांचा क्या है? कैसा है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, चतुर्स्तरीय है? कितना स्तरीय है साथियों? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 43 नंबर के अंदर आपका त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या फिर प्रधानमंत्री? राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है यह आपका साथियों मुख्यमंत्री होता है। और साथियों हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल की लाडलो नियुक्ति जो है ना ये कौन करता है? तो यह आपका मुख्य साथियों राष्ट्रपति करता है, ध्यान में रखिएगा। और आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, शपथ नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है साथियों? तो ये राज्यपाल करता है। जी हाँ, जो बहुमत प्राप्त नेता होता है उसको मुख्यमंत्री पद देता है, कौन देता है? राज्यपाल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है ये उच्च न्यायालय निभाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से, लोकसभा से, उपयुक्त सभी से? जी हाँ बिल्कुल साथियों, संसद की बात करें हमें तो संसद का जो निर्माण है ना यह आपका उपयुक्त सभी से मिलकर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति साथियों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है। जी हाँ, कब हुआ था? तो यह गठन साथियों आपका बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 48 नंबर के अंदर आपका 3 मार्च 1952, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासी साथियों हरा सोना किसे कहते हैं बताओ जरा। जी हाँ, महुआ को, बांस को, पलास को, धोकड़ा को? आदिवासी जो है साथियों यह हम बात करें बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही आंसर लगा रहे हो। आदिवासियों का हरा सोना हम किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। तो बांस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत, जी हाँ, भगत पंथ का संस्थापक कौन था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी?
भगत पंथ का जो संस्थापक है साथियों, यह आपका कौन था? गुरु गोविंद गिरी था। तो गुरु गोविंद गिरी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। जी हाँ, आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। अपना जो इसका परिवार है इस चैनल का साथियों, यह आपका जो है ये 16,000 का होने जा रहा है। बस साथियों आपके चंद जो सब्सक्राइबर हैं ये बचे हुए हैं, उनको आप कर दोगे तो फटाफट साथियों 16,000 का परिवार अपना आज कंप्लीट होने को जा रहा है। और क्लासों की बात करें साथियों, हमेशा आपको जो क्लास है ये आपको साथियों सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। और हम बात करें साथियों आपकी आज से जो क्लासें हैं साथियों, यह अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी स्टार्ट हो चुकी है। उसका टाइमिंग की बात करें तो उस चैनल के ऊपर साथियों क्लासें जो है ये सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8:30 पर आपकी क्लास होने वाली है। और उस चैनल का नाम क्या है? MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 आपको लगाना है। जी हाँ, या फिर साथियों आपका जो लिंक है उस चैनल का यह आपको इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अब आपके 20 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये हम फटाफट हल करेंगे जो सामान्य हिंदी के होने वाले हैं साथियों। तो 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त स्वर कौन सा है? ई, ए, उ या ए? जी हाँ, संयुक्त स्वर की बात करें साथियों तो इनमें से संयुक्त स्वर जो है यह आपका कौन सा है? तो बिल्कुल साथियों आपका ए है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उष्म व्यंजन कौन सा है? स, य, क या तय? जी हाँ, उष्म व्यंजन की बात करें साथियों तो यह आपका कौन सा है? तो यह आपका स है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मूल या ह्रस्व स्वर है, मूल या जो ह्रस्व स्वर है ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अल्प प्राण वर्ण है, अल्प प्राण जो वर्ण है ना ये क भी है, वह भी है और ए भी है। तो सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण वर्ण साथियों कौन से हैं? स भी है, ख भी है और थ भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व, अविभाव, द्विगु, कर्मधारय? धर्माधर्म जो आपका शब्द है इसके अंदर तो साथियों आपका द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास? कौन सा है? यहां पर द्वंद्व आपका समास है साथियों, माता और पिता। अनजल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास? अनजल के अंदर साथियों आपका अन और जल यह आपका द्वंद्व समास है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास है साथियों? सुख और दुख है, तो यहां पर भी आपका कौन सा ही है? द्वंद्व ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास? 25 के अंदर जो है यह आपका लाड लो द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जीवन मरण में कौन सा समास है साथियों? बताओ जरा। द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु, कर्मधारय? जीवन मरण के अंदर भी कौन सा है साथियों? जीवन और मरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका द्वंद्व सही हो जाएगा। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? आ, आक, ए, कोई नहीं? आकर्षण के अंदर आपका साथियों आ उपसर्ग है। तो आ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? अरे कल ही बताया था मैंने आपको, स्वागत के अंदर तो आपका सु उपसर्ग है, जिसके अंदर आपका सु जो है ये आपका छोटा आएगा, ध्यान में रखिएगा।
संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये भी आपका साथियों मैंने कल बताया था। तो संस्कार के अंदर भी आपका कौन सा साथियों सम उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है, उद, उत, उ या सभी, तो उत्कर्ष के अंदर साथियों आपका उत उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना, सजावट, घबराहट, चिकनाहट, गर्माहट, कौन सा नहीं बना साथियों, तो ये सजावट नहीं बना, बाकी सभी आपके बने हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, लिखाई, चलनी, सिलाई, पढ़ाई, तो आई प्रत्यय से आपका साथियों चलनी नहीं बना, तो चलनी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है यहां पर। लेखक शब्द में प्रत्यय है, लेखक शब्द के अंदर आपका लाड़ लो अक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। बहुत दूर की बात पहले ही सोच लेने वाला क्या कहलाता है, तो वह साथियों आपका दूरदर्शी कहलाता है, तो दूरदर्शी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो आपका 70 नंबर क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है, सर्वज्ञ, सनातन, समरदर्शी, सभी, जो सब कुछ जानता हो उसे हमें सर्वज्ञ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक साथियों अपना जो परिवार है ये आपका 16,000 का हो जाना चाहिए, और अब बधाई के साथ हम आपके अगली क्लास में मिलने वाले हैं, बिल्कुल तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।